मेरे पास चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। जब कभी ऐसा समय हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करे तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं। जीवात्माओं का उद्धार केवल संत सद्गुरु के द्वारा होता है, ये अवतारी शक्तियों के द्वारा नहीं, ऋषि मुनियों के द्वारा नहीं, योगियों के द्वारा नहीं, अवतारी शक्तियों के द्वारा नहीं। जीवात्मा सूरत का उद्धार संत सद्गुरु के द्वारा होता और सद्गुरु समय का एक ही आता। गुरबाणी कहती है बने तो सद्गुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद यानी समय के सद्गुरु से बनेगी। और समय का सद्गुरु एक ही आता है, दो चार नहीं आते। गुरबाणी कह रही सतगुरु है गुरु बहुत तेरे। संसार में गुरु तो बहुत है। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला, पद पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाला, राजपाट धन दौलत दिलाने वाला, इतिहास बनाने वाला, पूजा कराने वाला। लेकिन सतगुरु सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सतगुरु। और वो समय का एक ही आता है। इसीलिए तुम्हारे शरीर के साथ कितने गुरु जोड़े गए। प्रथम गुरु पितारु माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु नाम जो धारा ले ले नाव जो गांव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मारक चीना, पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का सुमरन कीना, छठवां गुरु भरम सब तारा ओमकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सतगुरु और सत्य लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया। प्रेमियों ये सतगुरु का काम। और सतगुरु इस कलयुग में आए, न सतयुग में आए, न त्रेता में, न द्वापर। कलयुग का जीव कितना बड़ा भाग्यशाली है कि जिनको समय का सतगुरु मिल गया। सतगुरु की दया, नाम की युक्ति मिल गई, नाम की कमाई करने की। जब नाम की कमाई करोगे
नाम का सुमरन करोगे तो तुम्हारे पर सदगुरु की दया होगी, और दया होते ही तुम्हारी बुद्धि बदल जाएगी। तुम्हारा देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, करना, कराना सब बदल जाएगा, और तुम इस काल माया के देश से मुड़कर तुरंत अपनी देश की तरफ मुखातिब हो जाओगे। ये सदगुरु की दया होने पर ऐसी स्थिति जीव की बनती है। जिनको सदगुरु मिला, सदगुरु की दया मिली, तब सदगुरु से नाम की युक्ति, नामदान मिला। जिन्होंने नाम की कमाई की, उनकी जीवात्मा जगी और परमात्मा से मिल गई। बाकी बेचारे ऐसे रह गए। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये सब शरीर इंद्रियों के लाभ तक सीमित है। इनको जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं मालूम कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, कैसे काल माया के देश में आई। काल माया ने कर्मों के जाल को बनाकर इन जीवात्माओं को फंसा लिया। अब इसे कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको मिले। और इस कलयुग में ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते रहे जंगलों में, लेकिन उनको समय का सदगुरु नहीं मिला, इसलिए उनकी जीवात्मा ने जगी घर पहुंची। और योगी योग साधना करके भी जीवात्मा को नहीं जगा पाए, घर नहीं पहुंचाए, उनको भी दर्शन दीदार नहीं मिला। और ताजी शक्तियां जिनको भगवान कहते हो, इनको भी समय का सदगुरु नहीं मिला, और इनकी जीवात्मा ने जगी नगर पहुंची। जिनके सहारे अभी तक आप बैठे थे, जो जानकारी आपको दी गई तीन युगों में, वो जीवात्मा के जगाने की युक्ति नहीं थी। वो शरीर इंद्रियों से राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार पाने की। इसीलिए संत सदगुरु ने कहा कि जब तुम शरीर इंद्रियों से जो काम करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। जो आपने शरीर इंद्रियों से तीन युगों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप तप, गंगा स्नान किया, उससे क्या मिला? मान मिला, सम्मान मिला और सामान मिला। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान परमात्मा से मिलने वाली युक्ति जो संत सदगुरु के द्वारा मिलती, और सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। लेकिन आपको ये मालूम नहीं था। बहुत ज्यादा तुम गुरु तक सीमित रह गए। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान दिलाने वाला, यानी माया का सामान दिलाने वाला गुरु, और परमात्मा से मिलाने वाला सतगुरु। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं सदगुरु कोई खोज करो भाई, बिन सदगुरु कोई राह न पाई। ऐसे संत सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, और जीवात्मा को निज धाम सत्यलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचा लिया। जब ऐसा सदगुरु मिल जाएगा तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा देगा। जब उनके करीब जाओगे, उनके सत्संग वचनों को सुनोगे, तब तुम्हारे अंदर ये जानकारी होगी कि हमको अपनी जीवात्मा का कल्याण कराना चाहिए। नहीं तो इस काल माया के देश में राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, पद पत्नी, बाल बच्चों तक सीमित रह जाओगे, और ये मानव जीवन का जो असली लाभ है वो तुम्हारे से अलग हो जाएगा। मानव शरीर का असली कर्म कर्तव्य है परमात्मा की प्राप्ति। अगर परमात्मा प्रभु ना मिला
तो समझ लो ये मानव जीवन आपका व्यर्थ चला गया। ये पूजा पाठ परमात्मा से नहीं मिला, ये तो जड़ पूजा। तुम जड़ पूजा करते हो और परमात्मा चेतन है, जड़ से चेतन नहीं मिलता। चेतन अगर मिल जाए तो जड़ को भी चेतन बना देगा, लेकिन जड़ चेतन को कभी नहीं मिला सकता। इसीलिए तीन युगों से आप पूजा पाठ तीरथ व्रत करते रहे हो, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, न जीवात्मा जगी न परमात्मा से मिली। तो ये समय मिला है कलयुग में, इसका लाभ उठा लीजिए। कलयुग समनयान युग, जो नरकर विश्वास, कलयुग के समान अच्छा युग जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का और कोई नहीं। क्यों? कलयुग में संत सदगुरु आए। कितने गुरु आए? नानक जी आए, पलटू आए, रविदास आए, कबीर साहब आए, नाभादास, चरणदास, बहुत से संत आए और सबने एक ही रास्ता बताया कि जीवात्मा को जगाओ और परमात्मा से मिलाओ। तो आपको करना क्या है? 8 घंटे शरीर के लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ, ताकि तुम्हारे पर किसी का कर्जा न हो। ये कर्म कर्जा ही तो आपको रोके है। जो आपने समझा ये लाभ है, ये मुनाफा है, यही कर्म कर्जा, जिसको तुम समझ नहीं पाए, लोगों को ले लिया, छीन लिया, धोखा देकर, बेईमानी करके, ये सब कर्म कर्जा ही बन गया। अब पता नहीं कितने जन्म आपको लेने पड़े इस कर्म कर्जे को उतारने के लिए। लेकिन जब संत आए तो उन्होंने रास्ता बताया कि घर गृहस्थी परिवार में रहना है। कलयुग में कोई साधु नहीं बनना, साधु बना नहीं जाता, साधुता धारण की जाती है। साधुता एक विचार है, उदाहरण किया, और बनावट कभी काम आती नहीं। लोग बेचारे बनावट में पड़ गए, फंस गए। कोई दाढ़ी रख दी, कोई बाल, लाल पीला कपड़ा पहन लिया और चंदन बंदन छापा तिलक चले। ये तो बाहरी बनावट है, और बनावट से परमात्मा कभी मिलता नहीं। वो असलियत से मिलेगा, वो हकीकत में, सत्यता में। ये तो आपको किसी ने बताया नहीं, और धीरे धीरे बेचारे सब बनावट में फंस गए। आज 1 करोड़ साधु बन गया देश में। जिस देश का 1 करोड़ आदमी काम ही नहीं करेगा, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, खर्चा चाहिए, कहां से आएगा? देश में गरीबी का ये भी एक कारण है कि भिखारी बनेगा। अगर सब भिखारी बन जाए तो दाता कौन बनेगा? कौन देगा? इसलिए ये नकल में फंस गए बेचारे, ये झूठे मान सम्मान सामान में फंस गए, और वो मान सम्मान कर्जा बन गया। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, इसके बिना नहीं छूटना। अगर छुटकारा चाहते हो, मोक्ष मुक्ति चाहते हो, आवागमन से रहित होना चाहते हो, तो सच्चे सदगुरु की खोज करो, वो मिल जाएंगे। आप पर दया कर दे, दया होते ही तुम्हारे सब काम बनने लगे। लेकिन दया पाने के लिए उनके हुक्म, आदेश, वचनों का पालन करना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। सुनाना बताना नहीं, उतारना। जो अपने जीवन में उतारोगे, अपने जीवन को वचनों के अनुसार बनाओगे, चलाओगे, तब आपको संतों के वचनों का लाभ मिलेगा। यहाँ सब सुनाने में पड़ गए, चिल्ला रहे। पंडा पुजारी मंदिर में लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी में लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, और पादरी गिरजाघर की चोटी में लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता।
मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, क्या इस हल्ला मचाने में अल्लाह मिला, परमात्मा मिला, खुदा मिला, कोई सच्चा सदगुरु मिला? कुछ नहीं, समय व्यर्थ में चला गया। अरे वो बाहर में नहीं है, अंदर में है। गुर को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं लाता? जितना ऊपर से अल्लाह मचाते हो, गाते हो, समय खराब करते हो, उससे आधा समय कहीं अंदर में बैठकर उस मालिक की याद करो, तो अब तक तुम्हारे काम की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कुछ नहीं किया, इसी शोर शराबा में पड़े रहे, दिखाने में लोगों के कि हम भक्त हैं, हम मुरीद हैं, हम फॉलोवर हैं, हम ये हैं, वो हैं, ये सब दिखाने में। अरे परमात्मा दिखाने में नहीं है, दिखाने में होता तो तुमको इन आंखों से देख लेते आता। और उसकी वचन वाणी अगर अंदर बाहर की होती तो अब तक कानों से सुन के आपने अपना काम बना लिया होता। लेकिन कानों से सुनते रहे, आंखों देखते रहे, लेकिन कोई काम नहीं, कोई काम आपका नहीं बना, क्योंकि वो काम अंतर में है। जीवात्मा अंतर में है, मन बुद्धि चित्त अंतर में। बाहर में तो ये खोल है, ये शरीर एक खोल है, इस खोल कवर के अंदर ये सब है। और जब तक अंतर्मुखी साधना किसी संत सदगुरु से मिलकर अंतर्मुखी साधना का भेद जब तक नहीं आप खोजोगे, नहीं पाओगे, अंतर में नहीं उतरोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे तमाम जीवन आपके निकल गए, बगैर भेदी के भेद नहीं मिलता। भेदी लीजिए संग में चलिए आज्ञामान, दास को 3 लोक बहना है, वो 3 लोक तक उसका कोई डर है उसको नहीं रहता, और उसका कोई बाल बांका भी नहीं करता। ये है सदगुरु की दया का प्रमाण। यहाँ तो गुरु की चर्चा होती रही, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, लेकिन सदगुरु की चर्चा केवल कलयुग में। क्योंकि कलयुग में संत आए, सर्वप्रथम कबीर साहब आए, इसके बाद नानक जी महाराज, तमाम मतलब यानी संत आए हजारों, और सबने जीवात्मा को जगाने की बात की। यानी जीवात्मा शब्द को चाहता है, शब्द उसका आधार है, शब्द उसकी खुराक है। शब्द भेदी गुरु जो होवे तो सत्य देवे भाग, तो जल्द देवे भेद रखा है। अगर शब्द भेदी सदगुरु मिल जाए, शब्द का ज्ञान रखने वाला, और कहा भी है गुरु वही जो शब्द स्नेही, और शब्द बिना दूसर नहीं सही। सच्चा सदगुरु वही है जो शब्द की कमाई करता, नाम की कमाई करता है। ये काल माया के दाम की कमाई झूठी नहीं करता, वो इसमें नहीं फंसा है कंगड़ पत्थर में। और कहते हैं जब शब्द की कमाई करे वो सच्चा गुरु, उसी को सदगुरु कहते। नहीं तो ये बाहर के चक्कर में बेचारे फंसे रहे। लोगों ने सोचा कि बाहर में बनावट करें तो बड़ा मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो 1 लाख साधु बन गया, 1 करोड़ साधु बन गया। समय जो काले नीले पीले लाल कपड़े पहनने वाला 1 करोड़, और इतनी बड़ी संख्या, और देश में कुछ न कोई धर्म है, न सच्चा कर्म है, न मानवता इंसानियत है, न प्रेम प्यार मोहब्बत है, न सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार है, न मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान। इनसे तो बिल्कुल खाली। जो होना चाहिए वो भी है नहीं, जो नहीं होना चाहिए उसी को भरे बैठे हो, और इसी से सजा पा रहे हो ऐसे बुरे पाप कर्म करके। तो बिना सत्संग के कुछ नहीं होगा। सत्संग का मतलब यही है। सत्संग कोई गाने बजाने का नाम नहीं है, सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण प्रवचन का विषय नहीं है। ये संतों की वाणी जो जीवात्मा को जगाने वाली,
परमात्मा से मिला देगा। और मानव शरीर इसीलिए परमात्मा ने दिया ही। 4 खान 84 लाख ये जिस्म शरीर है, जिसमें 83,99,999 योनियां ये भोग की, सिर्फ मानव योनि योग के लिए। बाकी सब भोग केवल बाल बच्चे पैदा करना, खाना पीना, सोना, मलमूत्र त्याग करना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। ये सब इसी के लिए मिला। तो भोग परिचय हो जाए, भोग की जानकारी मिल जाए, भोग के कारण 83,99,999 योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर इस भोग से मुक्ति चाहते हो तो योग सोचो। कौन सा योग? नाम योग, जो संत सद्गुरु की देन है। नाम योग, यहाँ आपको कर्म योग, मीमांसा योग, ये दृढ़ योग सिखाया गया, लेकिन कहाँ यानी नाम योग की साधना नहीं। और नाम योग की साधना ये जीवात्मा की नाम डोरी है, नाम डोर शब्द डोर है। इसी नाम डोर शब्द डोर को पकड़कर सारी सुरते रूहें जीवात्माएं ये मृत्यु लोक मंडल पर उतारी गई। जब तक कोई संत सद्गुरु नहीं मिलेगा, नाम डोर शब्द डोर नहीं पकड़ाएगा जो जीवात्माओं का आधार है, तब तक कोई जीवात्मा अपने धाम यानी सत्यलोक सचखंड अनामी धाम नहीं जा सकती। उसका जाने का रास्ता केवल नाम डोर, और वो सद्गुरु के पास, इसी के पास। इसीलिए ये जीवात्माएं कैसे आई, न किसी ने आपको बताया, न आपने किसी से पूछा, और यहीं से विषय शुरू होता। मानव जीवन की शुरुआत यहीं से है। कई जीवात्मा ये क्यों आई और कैसे आई, किसके द्वारा आई, इसी की जानकारी अगर मिल गई होती तो आप अब तक जीवात्मा के विषय में कुछ न कुछ जरूर सोचते। जब कोई आया नहीं, बताया नहीं, तो शरीर इंद्रियों के बारे में सोचते रहे, मन बुद्धि चित्त के कहे चलते रहे। आप जीवात्मा के बारे में कुछ जानकारी ली ही नहीं, सब बेचारे खाली रह गए। विषय तो जीवात्मा का ही। ये जो संसार आप देख रहे हो, ये चलता फिरता काम करता, ये जीवात्मा के द्वारा। जीवात्मा इस शरीर की ऊर्जा शक्ति ताकत है। अगर जीवात्मा शरीर से निकाल दो, 1 सेकंड में शरीर मुर्दा हो जाए, फिर आप इसको चला नहीं सकते। और आप सोचते थे रोटी सब्जी दाल चावल दूध घी, इसके द्वारा शरीर चलता। जब जीवात्मा निकल जाती है, फिर उस शरीर में ये रोटी सब्जी दाल घी दूध डालो खड़ा होगा, ये काम करेगा। तब भी आप नहीं समझ पाए कि शरीर की ऊर्जा और शक्ति ताकत क्या है, और हम सब इसी चक्कर में रात दिन बदले रहते। शरीर को सजाने में, खिलाने में, पिलाने में सारा समय नष्ट करते रहते हो, और शरीर की असली खुराक है जीवात्मा। जिस दिन जीवात्मा शरीर से निकल जाएगी, ये सारे शरीर चाहे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े को सब मुर्दा हो जाए। ये सारी सृष्टि ही मुर्दा हो जाएगी अगर परमात्मा अपनी जीवात्मा को निकाल दे शरीर से। लेकिन आज तक अभी आपने नहीं विचार किया कि शरीर को चलाने वाली ऊर्जा ताकत शक्ति क्या है, और इसी झूठे सामान में पड़े रहे, दूसरे का सामान इकट्ठा करते रहे, उसी को रखाते रहे, और जब यहाँ से चलने का समय आया तो सामान छीन लिया गया। न घर लेके जाओ, न मकान, न तो जमीन, न रुपया, न पैसा, न सोना, न चांदी, न पति, न पत्नी, न बाल, न बच्चे, ये सब छूट गए, कोई नहीं है। जिनके लिए जीवन समाप्त कर दिया, तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि तुमने काम की बात पूछी ही नहीं। अगर सब सतगुरु के दरबार में गए होते, सत्संग वचनों को सुना होता, तो आप अपने जीवन के बारे में सब जानते कि मानव शरीर किस काम के लिए मिला। तुमको केवल यही बताया गया, आहार निद्रा भय मैथुनस्य, कि खाना पीना सोना और कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना,
इसके अलावा मानव जीवन का कोई अर्थ ही आपको नहीं बताया गया। अब उसी में यार रात दिन फंसे हो, मर गए फिर पैदा हुए, फिर मर गए फिर पैदा हुए। ये जन्म मरण से छुटकारा मिलने वाला है नहीं। कितनी बार पैदा हुए, कितने बार मरे, गिनती भी नहीं। तुम उनके पिता बने, वो तुम्हारे पिता बने, वो तुम्हारी बेटा बनो, तुम उनके बेटे। ये तो सिलसिला बहुत पुराना है। इसी सिलसिले को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए कलयुग में संत सद्गुरु आए। अब उन्होंने रास्ता बताया कि अगर तुम नाम की कमाई करो तो जन्म मरण से छुटकारा पा जाओ। न तुम्हारा यहाँ जन्म होगा, न तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम हमेशा के लिए, तुम्हारी जीवात्मा अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन ये तो आपने जानकारी की नहीं, अपनी तरफ से उन्होंने दी तो आपने समझ नहीं पाई। भूल भरम शंका संदेह में रह गए आप। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो समय के पूरे सदगुरु, जिन्होंने पूरी जानकारी जीवात्माओं के घर जाने की दी, और एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष आपको मथुरा में सुनाया। बड़े बड़े कार्यक्रम हिंदुस्तान में लगाकर, यानी मतलब आपको सुनाया गया। 3 साकेत महायज्ञ जो धरती पर किसी ने कर नहीं पाए, कलयुग में किया। 3 साकेत महायज्ञ। पहला अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम्बोले नगरी में, और चौथे यज्ञ की घोषणा की है कि चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस यज्ञ का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। और वो यज्ञ किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, और उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होगा। सतयुग साकेत महायज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। कहा था बच्चा, तब मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ऐसे नहीं, उसकी घोषणा करूंगा कि सतयुग किस दिन, किस तारीख, किस मुहूर्त में आएगा। लोगों ने नकल करना जहाँ शुरू कर दिया कि बाबा जी के पहले हम ले आए सतयुग, तुम्हारा नाम हो जाए। लेकिन तुम्हें मालूम है सतयुग है क्या, कलयुग है क्या, किसे सतयुग कहते, किसे कलयुग कहते। जब तुम यही अभी तक नहीं जान पाए हो तो तुम लाओगे कहां से। अभी तुम्हारे अंदर कलयुग भरा पड़ा है तो तुम सतयुग के कैसे लाओगे। ये झूठा मान सम्मान है, ये भी तो कलयुग है। इसलिए सब सदगुरु की नकल मत करो, ये कुदरत बहुत मार लगाएगी, और जिन लोगों ने की वो सब मारेगी। बाबा जी ने जानकारी भी दी 1980 में, ये जानकारी दी कि तमाम लोग अपने नाम के आगे कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई भगवान लिख रहा, कोई सरकार, कोई महाराज लिख रहा, जबकि ये लिखावट का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। और कहा कि आगे आने वाले समय में जो ये लिखते हैं और करनी इनमें है नहीं, कर्तव्य इनमें है नहीं, कर्म इनमें है नहीं, त्याग इसमें है नहीं, संयम इसमें है नहीं, खान पान इनका अच्छा नहीं, तो कहा ये समय से सब जेल का दरवाजा देखेंगे। कितने जेल में चले गए और कितने जाने की तैयारी कर रहे, क्योंकि ये सब ये लिखावट का नहीं है, ये तो काम करने वाले का, जो परिवर्तन करेगा, जो सबको सुख शांति देगा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था करेगा, सबको शाकाहारी बनाएगा, सबकी जीवात्मा को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा, वो सतयुग ले आएगा, वो सतयुग लाएगा। ये किसी की बस की बात यहाँ नहीं है। तो इसीलिए कहा भाई ये भूल मत करना, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी।
बात भी आप मत करना कि बाबा जी ने बताया नहीं था। जब वो जो समृत मालिक उन्होंने अपने लिए कभी न संत कहा न सदगुरु कहा न मैं संत हूं न सदगुरु न गुरु, मैं तुम्हारा सेवक, मैं सेवा करना जानता हूं, मैं सूरज की सेवा करूंगा, तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। ये सच्ची सेवा तो ये असली, और बाकी तुम्हारे रहने के लिए देश दुनिया में परिवर्तन करूंगा, व्यवस्था परिवर्तन, तुम्हारे खान पान में परिवर्तन, जिसके द्वारा बीमारियां भयानक आ रही हैं, जानलेवा आ रही हैं, जिससे गांव के गांव, शहर के शहर, कस्बे कस्बे साफ हो जाएंगे। ऐसी जानलेवा बीमारियों की जानकारी दूंगा और ये कहूंगा, अगर इन बीमारियों से बचना चाहते हो तो दवाओं से नहीं, शाकाहारी हो जाओ, अपने आहार को शुद्ध कर लो। जब शुद्ध आहार हो जाएगा, बीमारी आने का कोई सवाल नहीं। जब शुद्ध आहार हो जाएगा, शुद्ध विचार हो जाएंगे, शुद्ध कर्म हो जाएंगे, तो बीमारी आने का सवाल ही नहीं। बीमारी दो कारणों से आती है, बुरे खान पान और बुरे कर्मों के द्वारा बीमारी आती है, और इस समय दोनों की भरमार है। बुरे खान पान की पूरी भरमार, सरकार के द्वारा पूरी छूट, सरकार ने उस पर कोई पाबंदी नहीं रखी। चाहे जितने मुर्गे काटो, चाहे बकरे काटो, चाहे मछली मारो, चाहे अंडे फोड़ो, चाहे गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या करो, ऐसा ऐलान सरकार की तरफ से। बताइए वो देश का क्या होगा, देश में रहने वाले जीवों का क्या होगा? इनकी मुसीबत, आपत्तियों, दुख को कौन दूर करेगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं 10 वर्षों से बराबर यही संदेश दे रहा हूं कि बीमारियों से अगर बचना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाओ। शासन प्रशासन को चाहिए कि शाकाहार का देश में प्रचार कराएं, दूषित आहार को बंद करा दें। नहीं, ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनके द्वारा देश में बहुत कम लोग बचेंगे। ये तमाम मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा, और तुम एक एक इंच पर जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे का समय कितना खराब आ रहा। ये सब मकान खाली पड़े रहेंगे, ये जमीनें सब खाली पड़ी रहेंगी। इतने खराब समय की सूचना पहली बात कोई जानता नहीं है। वो त्रिकालदर्शी संत महापुरुष भूत भविष्य को जानने वाले कोई आपको संकेत इशारा कर सकते हैं। बाकी ये काम कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नहीं है, वो कोई भविष्य वक्ता नहीं है, वो कोई त्यागी तपस्वी नहीं है, वो कोई संयमी नहीं है, उनके अंदर कोई आत्मबल नहीं है, और आत्मा के विषय में कोई जानकारी उनके पास नहीं है। इसलिए काम संत महापुरुषों का। हमारा देश धार्मिक देश है। धर्म लाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म नहीं आता। और ये युद्ध किसके लिए हुआ? वो मांसाहारी, शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, अहंकारी, इनका विनाश करने के लिए। और आज तुम उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हो। क्या तुम भी विनाश को आमंत्रण कर रहे हो? क्या विनाश को आमंत्रण दे रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो कि विनाश हो जाए? फिर तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम्हारा इतिहास बनेगा? क्या तुम्हें कोई जानेगा, पूछेगा? अरे अब भी हमारी बात पर विचार करो तो कुछ तुम्हारा बच जाएगा। अंततः न तुम बचोगे, न तुम्हारा राज्य बचेगा, न तुम्हारी प्रजा बचेगी, न राजा बचेगा। ये परिणाम बहुत ही खराब होगा। ये बुरे खान पान का और जीवों की निर्मम निर्दोष हत्याएं करवाने का परिणाम बहुत बुरा। ये लाखों जीव रोज मारे जा रहे, काटे जा रहे, बेगुनाह, कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं की, उनको मारा काटा जा रहा।
एकमात्र स्वार्थ के लिए, एकमात्र व्यापार के लिए इतना जघन्य अपराध किया जा रहा है, तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या इस पर कोई विद्वान नहीं सोच रहा? कोई बुद्धिमान पढ़ा लिखा नहीं इस पर सोच पा रहा कि ऐसा समय जब जब आया, 3 युगों का इतिहास तुम्हारे सामने पड़ा, उसको पढ़ लो, समझ लो और चेत जाओ और होश में आ जाओ और अपना अपनी प्रजा का बचाव कर लो। इसमें आपका भी लाभ है, तुम्हारी प्रजा का भी। नहीं मानोगे तो महात्मा अपना फर्ज अदा करते हैं, वो बराबर बताते रहते हैं, मानना न मानना ये तुम्हारा काम है। तो इसलिए प्रभुओं, एक एक बात को हमको कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरा एक काम नहीं था। अगर तुमने सब काम कर लिया होता और रामचरितमानस जो कह रही उसके अनुसार तुम्हारा कर्म होता, धर्म होता, तो हमें कहने बोलने की क्या जरूरत थी? राजनीति, भारत की राजनीति क्या कहती है? वो स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया है कि जो भी राजा इस भारत जैसी धार्मिक भूमि पर राज करेगा, राजनीति करेगा, और उसके राज में प्रजा अगर दुखी है, वो राजा नरक में जाएगा। रामचरितमानस क्या कहती है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन पावा से नरक के अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी, वो राजा नरक में जाएगा। चाहे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो, गांव का प्रधान हो या परिवार का मालिक मुखिया हो, सबका अपराध एक ही, सजा सबको एक ही। का अगर उसके संरक्षण में रहने वाले जीव अगर वो परेशान है, दुखी है, तकलीफ में है, उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा, वो जिम्मेदार व्यक्ति नरक में जाएगा। बड़ा सीधा साधा ये संतों का सिद्धांत। गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, वो गृह संत थे, वो कोई कथावाचक, कोई ये अक्षर ज्ञानी नहीं थे, शब्द ज्ञानी थे। उनका ये लेख, राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति बिना धार्मिक से नहीं चलाई जाती। धार्मिक का मतलब शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, उसको धार्मिक कहते हैं। वो धर्म की स्थापना करेगा। बाकी ये नहीं कोई दिखावा, ये मतलब दाढ़ी बाल लाल पीला सफेद कपड़ा, ये धार्मिक नहीं है, ये धार्मिक नहीं है। तो तुम इसी भूल में फंस गए हो, इन्हीं को धार्मिक मान बैठे, और ये सब अधर्मी। सबके अंदर स्वार्थ भर गया, और स्वार्थ कभी सेवा धर्मार्थ परमार्थ नहीं कर सकता। ये स्वार्थी के बस की बात नहीं है। राजनीति के बारे में लिखा है, भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति वही चलाएगा जो प्रजा को पुत्रवत समझेगा, पुत्रवत समझकर पालन पोषण करेगा। राजकोष का धन बर्बाद नहीं करेगा। वो प्रजा की खुशहाली के लिए, प्रजा के दुख तकलीफ दूर करने के लिए बीमारी महामारियों में खर्च करेगा, लेकिन अपने शरीर पर, अपने परिवार पर, अपने मान सम्मान के लिए एक नया पैसा खर्च नहीं करेगा। ये भारत जैसे धार्मिक देश में राजा की पहचान है, और आपको इस पहचान को ध्यान में रखना चाहिए। प्रजा का धन मतलब यानी कोई अनावश्यक कार्य में खर्च नहीं किया, और तुम्हारे यहाँ सब अनावश्यक, जिसकी कोई जरूरत नहीं,
जिससे कोई भारत की जनता को लाभ नहीं, कोई सुख शांति नहीं, कोई न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं, उसमें अरबों खरबों का धन ये बर्बाद किया जा रहा है, ये भी इसी से वसूल किया जाएगा। ये मत सोचे कि हम राजा हैं, कानून राजा प्रजा कुछ नहीं देखते। कानून तो कानून है, सिद्धांत तो सिद्धांत है। जब असूलों और सिद्धांतों के शिकंजे में आ जाओगे तो कभी नहीं मिलेगा। इस पर बराबर ध्यान रखें आप। संत रविदास जी ने अपनी ज्ञान पोथी में लिखा है, एक भविष्यवाणी उन्होंने की है। क्या कहा उन्होंने, बड़े ध्यान से सुनिए। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, अनोखा सेनानी, तीर तमंचा भाला बर्छी, वो बम नहीं चलाएगा, केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया को सुधार देगा, देश दुनिया में सतयुग लाके खड़ा कर देगा। यानी सबके हित की व्यवस्था, सबके लाभ की व्यवस्था, सबको रोजी रोटी मिलेगी, सबकी बेटी की सुरक्षा होगी। और क्या कह रहे रविदास जी, वो महाशक्ति महापुरुष, वो सृष्टि का अनोखा पुरुष है, ऐसी लीला करेगा जिसे कोई कभी न समझ सकता न कर सकता। क्या करेगा, जीते जी कई बार मरेगा, छंदम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज सबकी सोच, सबके मन मस्तिष्क में भारत देश के प्रति विचार होना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत कैसे बचेगा। क्योंकि इन जिम्मेदारों ने ऐसी समस्याओं में लाके खड़ा कर दिया है, तो बचने का कहीं कोई उपाय दिखाई ही नहीं देता। इसलिए रविदास जी को कितने पहले, सैकड़ों साल पहले आए थे, मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले से ये बता रहे। इनको कहते त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी रखने वाले। सैकड़ों साल पहले ये कहा है जो मैं बता रहा हूं। कहा था, जिसने भारत मौत सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, इस भारत को जिसने लूटा है वो कौन कौन है। संत महापुरुष नाम भी बता रहे हैं कि नेता, मंत्री और अधिकारी, अब इनको जान बचाना होगा भारी। इन्होंने बहुत लूटा है, बहुत प्रजा को सताया है, तरह तरह से परेशान किया है, न्याय की कई बात दिखाई नहीं दे रही, सुरक्षा कहीं पर यानी दिखाई दे नहीं रही है। तो संत रविदास जी को कहना पड़ा है, वो ऐसा समय होगा, उस समय का ऐसा राजा होगा जिसने भारत माता को लूटा है और झूठी जय जयकार मनाता है। उसके लिए रविदास जी क्या कह रहे हैं, नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़कर सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष महाशक्ति क्या करेगी, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। इसमें बचने वाला कोई नहीं है। इनको भी फिक्र ही क्या है, जो हमने किया है, लूटा है, लूट के विदेशी बैंकों को भर दिया है, ये समझते कोई जानता नहीं है। अरे संत महापुरुष थे, तुमको छिपा ही नहीं सकते। जब तुम ले जा रहे थे तब भी वो देख रहे थे, जहां जिस बैंक में रख रहे थे तब भी वो देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा
ये संत महात्माओं से तुम छिपा नहीं सकते। भारत की जनता को गुमराह कर सकते हो, उनके सामान की चोरी, उनके धन की चोरी कर सकते हो, लेकिन महात्माओं से आप छिपा नहीं सकते। कहा था बच्चा, मुझे सब मालूम है, किस देश की किस बैंक में किस खाते नंबर पर किस कोड नंबर पर किसका कितना कितना पैसा जमा लूट के ले आया। कहा समय आने पर मैं वो सब पैसा निकाल के ले आऊंगा, देश सेवा में लगाऊंगा, सतयुग तुम्हारे सामने आके खड़ा दिखाई देगा। मेरे पास योजना उनका व्यवस्था है जिसके द्वारा यानी ये पैसा आएगा। इन लोगों ने सोचा बाबा जी के पहले ही हम कर दें। तमाम नेताओं ने कहा हम नहीं धन ले आएंगे, हम विदेशी धन ले आएंगे, हम विदेशी बैंकों से करेंगे बच्चे। अरे तुम्हें मालूम नहीं किसका कितना कितना जमा है, और तुम्हारा भी जमा है तो चोर चोर मुंह से होते भाई। अरे भाई चोर कोई चोर की चोरी थोड़ी खोलेगा। ये सब प्रचार करेंगे, सबकी निंदा आलोचना बुराएं ले वोट मांगने के लिए, लेकिन ये चोरी नहीं बताएंगे किसका कितना किस देश की बैंक में जमा, क्योंकि सबका जमा है, कोई तो बाकी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जो जिसका न जमा हो, किसी का कम किसी का ज्यादा जमा सब। और समय आ रहा है, वो समय किसी को माफ नहीं करता है। ये समझते हम राजा रहे हमें माफ हो जाएगा। अरे समय क्या कहता, मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। ये उदाहरण है महाभारत का। जब वो नहीं बच पाए तो तुम कैसे बच जाओगे। इसलिए थोड़ा सा आप इंतजारी करिए। जो कहा गया है या कहा जा रहा, ये सब करके दिखाया जाएगा, सब तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन पहले इसलिए बताया जा रहा, ये लोग ये न कहे कि कोई जानता नहीं हमारी चोरी। इनको ये नहीं मालूम कि देखने वाला सबको देख रहा। वो तो सबको देख रहा जिसको तुम नहीं देख रहे। वो तुम्हें देख रहा है लेकिन तुम उसको नहीं देखते। वो जानकार, उसकी बात है, उसका ये कथन है, उसका ये प्रयास है, उसकी ये जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। ने समझ से पछताना पड़ेगा और नरकों में कितने हजार वर्ष तक तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने भारत देश की जनता का धन लूटा, इसका कर्म कर्जा भुगतान। ये बेचारे भूल गए, जिनको भगवान कहते हो, कृष्ण को भी कर्म कर्जा देना पड़ा। धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हो गई, एक धोखे से। तो बेलिए ने उनके पैर में बाण मारा, बस खत्म हो गई। उनको भी परिणाम भोगना पड़ा कि तुमने हत्या की है, हत्या का बदला हत्या। और ये लोग तो करोड़ों जीवों की रोज हत्या करा रहे हैं, रोज, एकमात्र व्यापार के लिए। अब दुनिया में कोई व्यापार नहीं रह जाए। शराब के ठेके खुलवाना, शराब के साइन बोर्ड लगाना, मुर्गा मीट के साइन बोर्ड लगवाना, ये भारत देश की गरिमा है, ये भारत देश का इतिहास है, ये भारत देश की महिमा है। अरे कुछ तो परमात्मा के लिए कुछ तो डरो, कुछ तो डरो। ये सब कहते धार्मिक देश है, धार्मिक सत्ता। तो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, सड़कों पर भगवान राम का साइन बोर्ड नहीं है, भगवान कृष्ण का नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? शराब के ठेकों के साइन बोर्ड। भारत जैसे धार्मिक देश पर, जो राम की यानी कर्म धर्म भूमि और कृष्ण की कर्म भूमि है और संतों की योग भूमि है, आज उस भूमि पर ये हो रहा है, ये हो रहा देखिए आप। और आप भी दोषी हैं, क्योंकि आप कहते हैं जुर्म सहना भी सबसे बड़ा दोष पाप है।
कि कह नहीं पा रहे हो। और तुम्हारे हाथ मुट्ठी में सब कुछ, तुम्हारी मुट्ठी में सब कुछ। जहां मोहर लगा देते हो वही राजा पैदा हो जाता है। ये तुम्हारी मुट्ठी में अधिकार है और तुम भी अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हो, लिहाजा सजा तुमको भी मिलेगी। तुमको जो सत्य कहता नहीं करता नहीं उसको तो मिलता ही, और जो ऐसे अधर्मियों का साथ देता है वो भी सजा पाने का अधिकारी होता है। रामचरितमानस क्या कह रही है कि सुन खगपाती ये समुझी प्रसंगा और बुध नहीं कर ये अधम कर संगा। का बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का साथ नहीं देते। झूठा झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले और अनैतिक कार्य कराने वाले ऐसे लोगों को साथ नहीं करता, और आप तो सब उन्हीं का साथ करते। तो कहां तुम रामचरितमानस को मानते हो? यही तो बात है कि रामचरितमानस को मानते, रामचरितमानस की नहीं मानते। श्री राम को मानते, श्री राम की एक भी बात नहीं मानते, एक भी सिद्धांत को नहीं मानते। मंदिर को मानते लेकिन मंदिर की नहीं मानते कि मंदिर किस लिए बनाया जाता है। इस मनुष्य मंदिर को पाक साफ निर्मल पवित्र रखने के लिए, ये बाहर में समझाने के लिए ये ईंट पत्थर के मंदिर बनाए जाते, लेकिन इनको बनाकर कितना समझा पाए हो? और तुम्हारे पास भी मनुष्य मंदिर, तुम स्वयं कितना समझ पाए हो? ये सब विचार करने का विषय, ऐसा नहीं है। रविदास जी ने भी कहा है ये आफत कहां से आएगी? इटली से कोहरा मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा की प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख वर्ष आएगा। सहस्र वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये भारत जगेगा, विश्व गुरु बनेगा। ये किसी के दिल दिमाग में नहीं है कि इनकी सोच उधर की तरफ नहीं है। इनकी सोच केवल शरीर के मान सम्मान अधिकार तक है। ये आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए प्रेमियों, समय की बात को समझ सकते। अब जरा दो वचन महापुरुषों के सुन लो। हमको तो जरूरत नहीं है तो ऐसे सुनाते रहेंगे। आप यही कहोगे कहीं शंका न पैदा हो जाए कि अपने मन से गढ़ के कह रहे हैं। तो जरा संतों के वचन सुन लो तो आपको विश्वास होगा है सभी संतों ने कहा। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जी। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, जिसके लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, आध्यात्मिक सत्संग समारोह का, उसमें पधारे हुए देश के तमाम प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्त धर्म प्रेमियों, सत्संग की जनाब, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तब ये घड़ी सत्संग वचनों के सुनने को मिलती है।
धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा और धन्य जन्म दुति भक्ति अभंगा। मानव जीवन की वो घड़ियां धन्य हैं जिनमें वर्तमान मौजूदा सदगुरु के वचन सुनने का वो जीवन धन्य है, वो जीवन धन्य है और जीवन की घड़ियां धन्य। आज आपको ये वक्त मिला है, ये शुभ कर्मों की कमाई आप, ये शुभ कर्म परमात्मा से नहीं मिला था, परमात्मा के जानकार संत महात्माओं से मिला था। ये संतों की मिलन की साफ साफ लिखा है थी कि शंका न हो जाए किसी को कि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्माओं का मिलन नहीं होता और बगैर संतों के मिले इन जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं होता है। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने किसी की कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, तो तुम्हारे जीवन में सब धोखा ही धोखा। और ऐसा धोखा है जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। तो इसलिए कलयुग में जो सत्संग रखा संतों ने और आपको 60 साल सुनाया गया, अब वो पूछते कि हमने 60 साल सुनाया, तुमने क्या संभाल के रखा? क्या बचनों को अपने पास रखा कि बचनों को रखकर तुम सब मुसीबत से बच पाए, बीमारियों से बच पाए? ये पूछ रहे हैं। जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कि हमने 60 बरस सुनाया और तुमने सुना और तुम्हारे पास एक वचन भी नहीं, न तुम हमारे सुनाने का मतलब समझ पाए और न कोई लाभ उठा पाए। तो वो पूछ रहे हैं कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। देखो क्या कह रहे हैं, बान माने आदत। ऐ मन, मुझे सत्संग सुनाते सुनाते कितना समय हो गया और तुम्हारा सुनते सुनते कितना समय चला गया, लेकिन तुम्हारे मन की एक भी गंदी आदत सुधर नहीं पाई, एक भी गंदी आदत तू नहीं छोड़ पाया। फिर तेरा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का मतलब क्या होगा? आगे क्या कह रहे हैं समझा कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी कहते तू अपने समृद्ध गुरु से कब तक कपट करता रही था? जो अंतर्यामी है, घटघटवासी, जरे जरे रोम रोम को जानने वाले, ऐसे समृद्ध गुरु से तू कब तक कपट करता रहे था? अपने समृद्ध गुरु को क्यों नहीं पहचान लेता जो तेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, तुझे पाप कर्मों से माफी दिलाने आए? ऐसे समृद्ध गुरु को कब पहचानेगा? आगे क्या कहे कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत मानो, वे
पुरुष की जान, वे हैं सतपुरुष की जान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। ऐसे समर्थ त्रिकालदर्शी समदर्शी को कब तक तू नहीं पहचानेगा, जो तेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, तुझे पाप कर्मों से माफी दिलाने आए, काल माया के देश के कर्मों के जाल से निकालने के लिए आए। ऐसे गुरु को तो कब पहचानेगा? अब भी अपने मालिक को पहचान ले, जो तेरे लिए आए, तेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु को तुम मनुष्य मत मानना, गुरु को मनुष्य मत मानना। मानो तम गुरु ने तुम्हारे लिए धारण किया है, क्योंकि तुम्हारी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में जीवात्माओं के कल्याण उद्धार के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया है। वह है सत्य पुरुष की जान, वो सत्पुरुष के रूप तद्रूप, वो मनुष्य नहीं है, सत्पुरुष के रूप तद्रूप। आगे क्या कहें कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ। धर पर तीत धरो उन ध्यान, धर पर तीत धरो उन ध्यान। जैसे वो वैसे ही। अब की बार अपने मन को समझा लो, सत्संग वचनों को सुना के परमार्थी सेवा में लगाकर सुमरन ध्यान भजन करा के इस शैतान मन को समझा लो। अगर ये मान गया तो सब कुछ जान जाओगे। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन आत्मा जीत गया तो आपने सबको जीत लिया। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, सबको आपने जीत लिया। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेरा से बचन सुनावे, दया मेहर से बचन सुनावे। वे है पूर्ण पुरुष अनाम, वे है पूर्ण पुरुष अनाम। अत्यंत दया करके। यद्यप हम कलयुग के जीव दया पाने के अधिकारी नहीं है, हमारा खान पान गंदा, हमारी संग सोबत गंदी, हमारे कर्म गंदे हैं। देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, सोचना, समझना, करना, कराना सब गंदा। फिर भी हम गंदे जीवों पर दया मेहर कृपा करके वो वचन सुनाते हैं जिससे काल माया की मार से बच जाए। देखो कितनी बड़ी दया। आगे क्या कह रहे हैं कि धरी दे मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने। ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। और वो समझा के कह रहे हैं गुरु ने मानव तन धारण किया है तुमको निकालने के लिए। तुम फंस जाते हो जिनमें, उसी से तुम्हें निकालेंगे। यही तो उनकी महिमा है। जिनमें जीव फंसा है काम क्रोध लोभ में, उसी में से कैसे निकालेंगे। कहा कि ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, जैसे हो सकेगा वैसे अब की बार अब तुम्हारा कल्याण करके ही मानेंगे। कितना बड़ा चैलेंज है देखिए।
कि जैसे होगा वैसे, कोई युक्ति हमें अपनानी पड़े, कोई लीला खेल करिश्मा करना पड़े, लेकिन मैं निकाल कर ही मानूंगा और घर पहुंचा कर ही दम लूंगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, इन्हीं को गुरु नानक मान, इन्हीं को गुरु नानक मान। का सेवा कर यानी बचनों को सेवा, हुक्म आदेश का पालन करना ही उनकी सेवा है। क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर, और ये नाम की कमाई ये सच्ची पूजा है, और बचनों को हुक्म आदेश का पालन करना ये सेवा है, और इन्हीं को गुरु नानक माना। कितनी बड़ी बात। गुरु नानक जी महाराज जब आए थे तो उन्होंने ये कहा, नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी ना एक। कहा जो नाम जहाज लेकर के आए, नानक जी ने क्या कहा, जो नाम जहाज लेकर के आए वो सच्चा सतगुरु, वो पार करने वाला है, वो भवसागर से पार करने वाला सच्चा मल्लाह केवट है, केवटिया। कहा उनके वचनों को मानना और उनकी तरफ ध्यान देना। आगे क्या कह रहे हैं कि वो ही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, सब संतन की यही पहचान, सब संतन की यही पहचान। कहते कबीर साहब आए, नानक पलटू रविदास आए, नवादा चरणदास, हजारों संत आए, सबकी एक ही पहचान है और सबका एक ही कथन है, केवल जीवात्मा के कल्याण के लिए और कुछ नहीं कहा। वो इधर उधर की बातें नहीं करते। जब आप नहीं समझ पाते हो तो तरह तरह के उदाहरण और किस्से कहानियां कि किसी तरह सच्चाई तुम्हारी समझ में आ जाए सुनाते रहते। आगे क्या कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। तुम्हारा काम मुक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु से होगा, जो आए चले गए उनसे तुम्हारा काम नहीं। तुमको अपने समय का सदगुरु चाहिए जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया है, वो तुम्हारा काम करेगा। आगे क्या कह रहे हैं, जो तू इधर उधर भटका है, भूला है, भ्रम में है, उससे हट जा, वहां तेरा काम नहीं होगा। तू अपने समय के सदगुरु की तलाश कर, तेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए कौन आया है। आगे क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर अब आया, के मत अवसर अब आया, इनसे बढ़कर कोई न मिलान, इनसे बढ़ कर कोई न मिला। अगर अब की चूक गए, समय के सदगुरु से अगर चूक गए तो फिर 84 जा, फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। इससे क्या कह रहे हैं, इनसे कोई बड़ा, तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला इनसे बड़ा कोई नहीं। जो समय से आए हैं वो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए हैं, जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने आए।
आगे क्या कहें कि जो अब की तू चूका गुरु से, 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 तो भर मेगा चारों खान, तो भर मेगा चारों खान। क्या करेगा रखी बार समय के सदगुरु से चूक गया तो 4 खान 84 लाख लड़कों की योनियों का भ्रमण तेरा और कोई दूर नहीं कर सकता है। देखो कितनी बड़ी बात। इसलिए और ये भी कहा जो जो भजन भक्त से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे सदगुरु रबी, और सदगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, नाम रहे संतो आधीना, और संत बिना कोई नहीं चीन्हा। नाम की पहचान दुनिया में किसी को नहीं कि भगवान परमात्मा का नाम कब कौन आएगा, किस युग में कौन सा नाम आएगा लाभ करेगा, का ये पहचान केवल सदगुरु के पास, समय के सदगुरु के पास वो बताएंगे। क्योंकि नाम संतों के अधीन, संत नाम के अधीन नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी। अगर अब की बार चूक गए फिर ऐसा समृद्ध मालिक भूमंडल पर न कभी आया न आएगा। अगर अब की बार चूक गए तो फिर ऐसे गुरु आपको नहीं मिलेंगे। क्या कह रहे हैं, एक एक बात को कैसे कहते हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो, श्रद्धा भाव बढ़ाओ, श्रद्धा भाव बढ़ाओ। देखो संत महापुरुष कह रहे हैं कलयुग में समय कम है, 100 बरस का समय आपको मिला है। वो भी जब अच्छा खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तब। अगर बुरे खान पान, बुरी संग सोबत, बुरे कर्मों में फंस गए तो 50 में ही खेल खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, जल्दी करो कपट को छोड़ो। ये मतलब यानी एक कपट भाव जो गुरु से छिपाव करते हो, वो सब जानते हैं। जो सब जानता उससे तुम क्या छिपाओगे, और जो सब कुछ जानता उसे तुम बताओगे क्या। लेकिन फिर भी वो तुम्हारी सुनते, तुम्हारे अंदर के भाव को निकालने के लिए वो सब तरह का प्रयास करते, चुपचाप सुनते रहते क्या कह रहा क्या क्या। वैसे आपके लिए तो ये कहा गया, भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब, ये सब जानता। अगर तुम खोल दोगे तुम्हारे पर दोष नहीं, तुमको उस पाप का खामियाजा नहीं भरना पड़ेगा, यानी आपकी माफी हो जाएगी। देखो कितना बड़ा लाभ है। लेकिन तुम बुराई को छिपा के रखते हो, इसीलिए बुराई बढ़ती चली जा रही है। अगर एक बार खोल के कह दो तो निकल। गंदगी को निकालना अच्छा है कि रखना अच्छा है? तो तुम छिपा के रखते हो, कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, कुछ कहते नहीं, कुछ बोलते नहीं। अरे अगर बोल दे तो तुम भाग जाओगे, कहोगे हमारा अपमान कर दिया, हमारा राज खोल दिया। जानते हो सब है, तुमने कब क्या किया, तो कहते चलो किया सो किया, लेकिन आगे के लिए समझ जाओ तो तुम्हें माफी मिल जाएगा।
अगर नहीं संभले मैं ब्याज के लागू हो जाएगा, फिर तो तुम कभी तुमको कोई माफी दे ही नहीं सकते। आगे क्या कह रहे समझा के, इतने पर मन कहा न माने, इतने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जान, तो फिर अपनी तू ही। कह रहे इतना समझाने बुझाने पर अगर तुम्हारा मन नहीं मानता, सत्संग सुनने पर, सेवा करने पर, भजन करने पर, तो समझ लो तुम्हारा मन पक्का काल का एजेंट है। एक काल का एजेंट है जो दयाल की एक बात भी नहीं सुनता न मानता है। आगे क्या कह रहे हैं कि सिर पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का, ताते मन तेरो नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान। कहते सत्संग सुनने सुनाने पर, सेवा करने पर, सुमरन ध्यान भजन करने पर भी तुम्हारा मन अगर नहीं मान रहा है तो समझ लो तुम्हारे मन पर काल का पूरा कब्जा है। तुम काल के अधीन हो, दयाल के अधीन नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के। सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान। देखो फिर भी आपको आश्वासन देते हैं कि अगर तू गुरु के संग में लगा रहेगा, गुरु के संग लगने का मतलब गुरु के वचनों के साथ जुड़ा रहेगा, वचनों को याद करता रहेगा, एक एक वचन को अपने जीवन में उतारता रहेगा, तो एक न एक दिन तुम्हारा शैतान मन अवश्य भागेगा। आगे क्या कहें कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान, मन अब हमारी बान, मन अब छोड़ पुरानी बात। देखो क्या कह रहे हैं, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। राधा स्वामी का मतलब, राधा स्वामी किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, जैसे जय गुरुदेव आदमी इंसान का नाम नहीं, वाहे गुरु भी आदमी इंसान का नाम नहीं, और साहेब भी इंसान का। जब कबीर दास आए उन्होंने साहब नाम दिया, शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम दिया, गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया। ये जगाए हुए नाम से जीवात्मा जगती, सुनाए और पढ़ाए पढ़ने वाले नाम से नहीं। यही बात तो समझना चाहिए। समय से महापुरुष आए और नाम को जगाया समय के जीवों के लिए, और उनका काम हो गया जो नाम में लग गए। इसलिए आज समय का नाम जय गुरुदेव नाम है। इस नाम से जीव जगेंगे, वो पार जाएंगे। जय गुरुदेव नाम रूपी नौका पर जो बैठ जाएंगे भवसागर पार हो जाएंगे।
और जय गुरुदेव नाम से जो जीवात्मा जुड़ जाएगी वो परम धाम चली जाएगी, वो अपने असली घर मुकाम मंडल लोग को पहुंच जाएगी। इसलिए राधा स्वामी का मतलब, राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिसको सत्पुरुष जीवात्माओं का मालिक बना के भेजता है और वो जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाता है, वो समय का राधा स्वामी ही कहलाता है। बेचारे ये सब टेकी टेका बना, और टेकी से कोई काम होने वाला है नहीं। अपने समय के नाम की तलाश करो, तुम्हारा काम उससे होगा जो पहले नाम आए। उस समय जो लोग मौजूद थे उन्होंने उनको माना, नाम को, नाम की कमाई की, नाम के अनुसार चले, उनका काम। आपके लिए समय का जय गुरुदेव नाम आया। जय गुरुदेव नाम एक ऐसा नाम है जो किसी की निंदा आलोचना बुराई करता ही नहीं। जय गुरुदेव का मतलब जितने गुरु आज तक आए सबकी जय, और जितने मौजूद हैं उनकी जय, और जितने भविष्य में आएंगे सबकी जय। ऐसा नाम जो सबकी जय जयकार करे। लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि बाबा जी का नाम है। कोई कह रहा ये है वो है, क्योंकि आप नाम की महिमा जानते नहीं। अगर नाम की महिमा पढ़ लो तुम्हारी समझ में आ जाएगी समय के नाम में कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी शक्ति है। उससे कौन सा काम जीव का नहीं हो सकता। असंभव शब्द बना ही नहीं। संत मत में असंभव शब्द नहीं है। और आपको इसकी जानकारी है। जो बेचारे नहीं जान पाते, नहीं समझ पाए, ऐसे जीव होए हैरान। ऐसे जीव हमेशा इस काल माया के देश में परेशान मुसीबत में ही रहते, वो बेचारे कभी सुख शांति नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए ये विचार बड़ा आवश्यक है। जब तक विचार नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं और उसके अनुसार नहीं चलोगे, तब तक समय के जगाए नाम का लाभ आपको नहीं। देखा नहीं कितने को नाम से जोड़ा गया और विश्वास नहीं हुआ, सब छोड़ के चले गए। अविश्वास के कारण ये सब छोड़ के चले गए। सबने अपना भारी नुकसान कर दिया, और जहां गए वो वहां कोई काम होने वाला है नहीं। वहां इस काम की जानकारी किसी को है नहीं, किसी ने नाम को जगाया नहीं है। जहां तुम गए हो, जिनको पकड़े हो, उन्होंने नाम को नहीं जगाया। जो नाम को स्वतः जगाता है वो जगाए नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और परमात्मा से मिलाएगा। उसका काम बाकी है, काम किसी का नहीं। और तुम्हें भी जानकारी नहीं रख पाए, भूल भ्रम में चली जाएगी। और अभी आप क्या आगे और मुसीबत आ रही, तब आप किसको याद करोगे? अभी कोई मुसीबत आपत्ति आती थी, बाबा जी को याद करते थे। और कितने लोगों ने अपना काम बाबा जी से कराया याद कर। मुसीबत आपत्तियां बीमारी बड़े बड़े यानी मतलब बुरे से बुरे काम करके आप बच गए उनकी दया से। लेकिन अब तुम किसको पुकारोगे? और भारी मुसीबत आ रही है, उस भारी मुसीबत आपत्ति में किसको पुकारोगे? क्योंकि इन लोगों ने तो कह दिया बाबा जी मर के चले गए। अब तुम किसको पुकारोगे, या वो लोग किसको पुकारेंगे? तो कितना भारी आपने नुकसान कर दिया। ये झूठ बोलकर, उन्होंने तो झूठ बोला कि मथुरा का राजपाट मिल जाएगा, कि कहते हैं कि बाबा जी मर गए तो हमको मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या मिला जो तुम उनके पीछे ये झूठ में अपना मतलब हिस्सा ले रहे हो और झूठ बोल रहे हो और झूठ में सहयोग कर रहे हो? वही झूठ बोली भाषा तुम भी बोल रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा? कभी तुमने विचार किया है? वो झूठ बोले कि मथुरा का राजपाट मिल जाएगा। क्यों? आप जानते हो कि अगर जब तक पिता मौजूद है तब तक बेटे को संपत्ति का अधिकारी नहीं बन पाए। जब वो खत्म हो जाएगा तब संपत्ति का अधिकारी बन जाएगा। इन लोगों ने सोचा ये प्रचार कर दो, बाबा जी मर गए तो मथुरा का सारा राज्य हमको बताइए।
यानी मतलब ये छोटे से स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु की परवाह नहीं की। अरे गुरु पार करेगा कि ये धन दौलत पार करेगा, ये जमीन जायदाद पार कर दिया, आश्रम पार कर दिया। जो पार करने वाला उसको पीछे धकेल दिया कि मर गए, चले गए, खत्म हो गए। जबकि इनको ये नहीं पता है मथुरा की संपत्ति के अधिकारी 45 करोड़ है, ये भूल गए। क्योंकि वो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के नामदानी मेंबर सदस्यता प्रमाण पत्र वाले, और इनके पास तो सदस्यता प्रमाण थी। ये ड्राइवर के पास सदस्यता प्रमाण पत्र है, ये नामदानी भी नहीं है, शाकाहारी भी नहीं, गुरु का शिष्य भी नहीं, संस्था का मेंबर भी नहीं, और 1 रुपया कभी सेवा नहीं दी, और 1 जलिया मिट्टी कभी मथुरा में नहीं डाली। वो मालिक बन गया और तुमको बहिष्कार कर दिया। तुम्हारा बहिष्कार कर दिया और तुम इतने मूर्ख है, उसकी भाषा नहीं समझ पाए। जब उसने कह दिया कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए और हमको मतलब यानी उत्तराधिकारी बन गए, तो तुम्हारा अधिकार खत्म। मतलब में किसी का अधिकार, केवल उसी ड्राइवर का अधिकार। इतनी बुद्धि तुम्हारी ने काम नहीं की। अरे किसी के 5 बेटे हो और पिता एक बेटे को वसीयत कर दे तो 4 तो बेकार हो जाएगा, उनको क्या मिलेगा? और उसने 45 करोड़ को बेकार कर दिया। केवल अकेला राजा बन गया कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए और हमको उत्तराधिकारी बना गए। और तुम्हारे जैसे मूर्ख बुद्धि वाले ये भी नहीं समझ पाए इसका अर्थ क्या है, इसका क्या अर्थ। और उसी के पीछे ढिंढोरा पीट रहे और उसी को यानी मतलब और कह रहे कि हाँ यही, वो नहीं कहता, तुम ही सब कह रहे हो कि उत्तराधिकारी वसीयत कर गए वसीयत। मैंने सारा रोचनाथ खोल दिया कि संत मत में वसीयत होती ही नहीं। संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के प्रमाणित करके सबसे पूछ के तब जाता है। और बाबा जी ने तो पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, वो भी आप नहीं समझ पाए। क्या कहा था? मेरी सज्जुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धरेगा और धरा से देगा, पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। ये उत्तराधिकारी। गुरु की बात भूल गए, स्वार्थी लोभी लालची चेले की बात मान लिया। आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया और अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। इतना बताना कहने समझा पर भी इनकी समझ में नहीं आई। मैंने पूछा कि भाई संत मत में तो वसीयत होती नहीं है। दूसरी बात, बाबा जी तो मथुरा में सभी जानते हैं, मथुरा के बाबा जी सब जानते हैं। आश्रम मथुरा में, जमीन मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब पूछा जाएगा, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूं, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? वो नकली वसीयत, उसका बाप वहां वकील था, उसने जाली नकली वसीयत बना दी और अल्लाह बचा दिया था। और बेचारा इसी झूठ बोलने के कारण अकस्मात कोरोना में चला गया, मर गया, वो भी मर गया। और ऐसे जिन्होंने बाबा जी की मौत का प्रचार किया, 5 मर गए, 5 मथुरा में चले सफाया हो गया। तो मैंने शुरू में कहा था, जिन लोगों ने ये प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, आप लोग देखते जाइए, तुम्हारे सामने ये सब मुर्दा होते ही चले जाएंगे। इसमें से 5 एक बचा, वो भी श्वासें भर रहा। मथुरा अपने आप खाली हो जाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह खड़े रहो, सुमरन ध्यान भजन करते रहो, गुरु के वचनों को याद
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे यहाँ हर गद्दी का इतिहास है, राजाओं की गद्दी का, सम्राटों की गद्दी का, बादशाहों की गद्दी का और संतों की गद्दी का, गुरुओं की गद्दी का, सबका इतिहास है कि गुरु की गद्दी पर कौन बैठता, जो गुरु का समकक्षी हो, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, वो गुरु गद्दी का अधिकारी होता है। और ये ड्राइवर शराबी, इसको अधिकारी आपने बना दिया, सारे गुरुओं की महिमा खत्म कर दी, सारे संतों की मुंह पे काली पोती सी, एक शराबी यानी गुरु की गद्दी पर बैठ जाए, ये गद्दी का कितना बड़ा अपमान, गुरु का कितना बड़ा अपमान, और तुम्हारा भी अपमान कि तुम्हारा गुरु शराबी होगा, जिसने शाकाहार का प्रचार कराया, आज शराबी गद्दी पर बैठ गया। आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जिनको समृद्ध मालिका आपने कहा, रामी महाप्रभु कहा, आप कहते हमारा गुरु युग दृष्टा है, युग सृष्टा है, सतयुग को लाने वाला, कलयुग को भगाने वाला, आज आप कहते मर गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ, यानी झूठ बोलते रहते। क्या झूठ बोलने वाले को तुमने गुरु बनाया था? ये सब आपसे पूछा जाएगा। मैं जानकारी पहले इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप ये न कहें कि मुझे मालूम नहीं था। मैंने ये भी कहा कि भारत का राजा प्रधानमंत्री होता, क्या प्रधानमंत्री गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगा? आपने समृद्ध गुरु की गद्दी पर शराबी ड्राइवर और उसी का ढिंढोरा पीछे, उसी के पीछे दौड़ रहे, ये भी नहीं समझ पाए। जो सत्संगी भी नहीं, कभी सत्संग नहीं सुना, कभी नामदान नहीं लिया, न कभी माला घुमाई, न कभी मतलब यानी संस्था में कोई सहयोग किया, 2 पैसे का भी नहीं, कोई सेवा नहीं दी, न सेवा शरीर के की, वो मालिक बन गया। तुम क्या बन गए? तुम क्या बन गए? तुम भजन तुमने किया, टाट बोरा तुमने पहरा आदेश पर, सुमरन ध्यान भजन तुमने किया, प्रचार गुरु का तुमने किया, सेवा तुमने दी, आश्रम पर सेवा तुमने की, तुम्हारा कोई सब नाम खत्म और वो मालिक बन गया। और तुम ऐसे ही मतलब ऐसे बुद्धिहीन बनकर हाँ महा करते रहे। तुम्हारी समझ में क्या आया? ये सत्संग सुनने का मतलब क्या हुआ? इतने दिन से सत्संग सुनाया जा रहा, समझाया जा रहा है कि एक बात कहा था, बच्चा तुम किसी की बात पर विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति आजमा लिया है, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। तुमने गुरु की बात झूठी मान ली और इसे अधर्मी, पापी, कुकर्मी और शराबी चेले की बात मान लिया। क्या तुम्हारी पहचान, क्या बुद्धि, क्या ज्ञान आपका है? इतने दिन सुनाने का मतलब क्या निकला? क्या निकला? इसीलिए मैंने कल आपसे पूछा, कुछ नए प्रेमी आ रहे हैं, आज फिर आपसे पूछूंगा, ये बताओ आप लोग मथुरा जाते थे, गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। जोर से बोलो। गुरु की। सच्चाई को मत छिपाइए। आप मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने गए थे? गुरु का। गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु
गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। आज ये सब चेलों की ही मानना। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने? और ऐसा चेला भक्ति करता है एक तरह से चेला पार करेगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने भी गलत लिखा क्या? रामचरितमानस में इसीलिए इशारा किया कि गुरु के बारे में कहीं भूल भटक में न पड़ जाओ, कोई स्वार्थी लोभी लालची कहीं गुरु न बन बैठे जो तुम्हें धोखे में फंसा दे। बड़े साफ शब्दों में लिखा कि गुरु बीन भाव निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सब होई। कितना साफ साफ लिख दिया कि कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर सतगुरु में कोई पार नहीं जा सकता। फिर आप कैसे बच गए? फिर कैसे चले गए आप? ये भूल भुलैया आपकी, इस भूल भुलैया में आपने अपना कितना भारी नुकसान कर दिया। और सत्य कभी पराजित होता नहीं, सत्य को कोई छिपा नहीं सकता। सब तुम्हारे सामने भी खुल रहा है, थोड़ा बहुत बाकी वो भी खुल जाएगा। सब समझ में आ गया ये क्यों किया गया, क्या मतलब क्या है। जो ये हुआ इसको बाबा जी ने पहले ही कहा, लेकिन तुम बहुत थोड़े दिनों के नामदारी, तुम्हें मालूम नहीं पहले क्या कहा था, क्या भविष्यवाणी की थी। पहले ही कहा था बच्चा आगे एक ऐसी स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पहचान पाओगी। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों की जानकारी दूंगा, वादे पूरे करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या किसी ने इंतजार किया भजन करके? एक भी नहीं इंतजार, एक मिनट का भी नहीं। कोई इधर पक गया, कोई उधर पक गया, कोई उधर पक। गुरु में कोई नहीं रहा, सब चेलों में चेला भक्ति जुट गए। इनकी समझ में कुछ नहीं आया। इतना बताने समझाने पर भी, इतनी बड़ी व्यवस्था बनाने पर भी, जो जो बनाया कहा भी कुछ शुरुआत नहीं हुई। बाबा जी ने क्या कहा था? हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। गुरु क्या कह रहे हैं? तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। इन चेलों को देखिए जरा, कितनी गुरु की महिमा रखी, कितने अपने अंदर गुरु की भक्ति की, ये सब आपको जानकारी की। यहाँ तक कहा, आपको पहले ही समझाया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। इतना बड़ा चैलेंज फिर भी तुम नहीं समझ पाए कि तुम भवसागर में किसी के कहे आपका काम हो जाए। तुम खड़े पड़े भी नहीं रहे, बस खड़े पड़े, आपने अपना नुकसान कर दिया। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। इतनी जानकारी देने के बावजूद भी आप भटक गए, अटक गए। और जो करना चाहिए, जिसे वाणी से उच्चार नहीं किया जा सकता, लेकिन जीवों को समझाने बुझाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता। क्या कहा? ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की
दुलाना हो तो चले आओ। है सतगुरु ने दिया अवसर, समय से त्याग इस सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार एक कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी हो जाओ। है कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आगे का समय बड़ा खराब है, इतना खराब है जिसका बयान नहीं किया जाता। उससे बचने का कलयुग के जीव के पास कोई उपाय नहीं। जो अज्ञानता में कह रहे हो खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए मकान है, काम के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, सहयोग के लिए पति पत्नी, बाल बच्चे, परिवार, लेकिन ये भूल गए ये कुदरत के एक झटके में चला गया। एक कुदरत के एक झटके में मसाला सब।
इसलिए बचना चाहते हो तो संत महापुरुषों ने तुम्हारी तरफ से ये बचाव नीति आपके सामने रखी कि आप शाकाहारी। हम जानते कि आप महात्मा धर्मात्मा नहीं बन सकते, सच्चे ईमानदार चरित्रवान नहीं बन सकते हो, तो कम से कम शाकाहारी बनो। अगर इसी से आपका बचाव हो जाए तो इससे सस्ती कोई युक्ति नहीं। और शाकाहारी बनने में कोई नुकसान नहीं आता। जो पैसा आप गंदे खान पान में खराब करते, जिससे बीमारी आती, लड़ाई झगड़े होते, वो धन तुम्हारा बच जाए, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती है, लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक न बने, कोई लेने वाला नहीं, ये सस्ता सौदा कोई नहीं। जब ऐसा समय आता है तो बुद्धि खराब हो जाती, अच्छे कार्यों में निर्णय नहीं ले पाती। धर्मशास्त्रों ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश होने को होता, उसके पापों का घड़ा, स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर जाता है, वो फूटने का समय आता है तो बुद्धि गलत निर्णय लेने लगती। और उस समय मनुष्य के विचार कैसे हो जाते हैं? जब जैसी हो तबियता तब तैसी मति होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं को। वो बुद्धि खराब हो जाती। कितनी अच्छी सदबुद्धि नेक बात का उसकी समझ में, लेकिन महात्मा अपना फर्ज बराबर अदा करते हैं कि उनका काम है परमार्थ के कारण साधु धरातरी। जो परमार्थ समाज देश राज हित में आए हैं वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं करते। साधु से हो न कारज हानि। जिस बुरे कर्म में तुम जाने की इच्छा रखते या चले जाने का समय आ जाता है तो समय से पहले आपको निकाल लेते, उसी से आपका छुटकारा दिलाते। और तो कहीं वही करो तो फंस जाओगे, लेकिन अपने में लगा के तुम्हारा वो भाव समाप्त करते, धीरे धीरे अच्छाई की तरफ तुमको मोड़ के खड़ा कर देते। ये उनका अपना निजी काम। तभी कहते हैं साधु से होए न कारज हानि। साधु महात्माओं से कभी काम की हानि नहीं होती। वो समाज के धर्म हित में आते हैं और लगातार अपना काम करते ही रहते हैं। कोई माने न माने, सुने न सुने, लेकिन वो अपना काम करते ही रहते हैं ताकि कोई ये न कह सके कि आपने बताया तो। आप जानते थे तो आपने क्यों नहीं बताया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो ठंडी का मौसम है, थोड़ा जल्दी आपको छोड़। कल मुसलमानों के लिए कुछ कहूंगा कि मुसलमान सोचते होंगे हमारे लिए कुछ नहीं कहा। मैंने तो सबके लिए कहा, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई अंदर में भाषा का कोई झगड़ा चल रहा हो कि हमारी भाषा में नहीं कहा तो मैं कल तुम्हारी भाषा में कहूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुमको समझ आनी चाहिए। समझ लोगे आपका काम बन जाएगा, नहीं तो मार तो खा ही रहे हो, आगे और खाओगे। इसलिए कल कुछ मुसलमानों के लिए कहूंगा, उनके लिए भी इशारा करूंगा कि तुम्हारे पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर
ने क्या कहा, तुम्हारे लिए क्या हिदायत दी है, क्या हुक्मनामा जारी किया है, कल आपको सुनाऊंगा। उसको भी आप सुन लीजिए। तुम्हारे अंदर ये न हो, क्योंकि मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, ये हिंदू मुस्लिम जात पात का मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मेरे यहाँ तो स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं। तुम जिसको स्त्री समझते हो, मैं उसको जीव समझता हूँ। हमारी आपके समझ में अंतर है। मैं जीवात्मा से प्रेम करता हूँ, तुम इस खोल चमड़े के खोल से प्रेम करते हो। तुम्हारे हमारे बड़ा फर्क है। इसलिए मैं सबके हित में, सबके भले के लिए कहता हूँ और सबकी भलाई चाहता हूँ। ज्यादा क्योंकि ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। एक बार मिला है तो आपका खराब ना होने पावेगा। जो समय खराब हो गया तो हो गया, अब जो बचा है उसी में अपना काम बना लो। इससे सरल कोई उपाय। अब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, सबका दर्शन कर लूं और आप समझ से। अरे घर में तो रोज ही रहते, यहाँ तो आज आपको मौका मिला है। ये तपस्या का समय, तपस्या कर लो। ठंडी में, बरसात में, धूप में लोग जंगलों में तपस्या करने गए, मिला कुछ नहीं। यहाँ अगर 2-3 घंटे तपस्या कर लोगे, उसका लाभ तुरंत मिलेगा। संत मत में उधार नहीं होता, नगद करोगे जरूर मिलेगा, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है। तो कल मुसलमानों के लिए कहूँगा, उनको भी जगाऊंगा, चिताऊंगा कि हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या कहा। जितने पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर आए, सबों ने क्या हिदायतनामा किया, क्या हुक्मनामा जारी किया, कल मैं आपके सामने कहूँगा और आपसे पूछूंगा, आप गुनहगार हो कि नहीं। तुम जिसको इबादत कहते हो वो झूठी इबादत। कल मैं आपको सच्ची इबादत बताऊंगा कि सच्ची इबादत किससे की जाती है। ये सब जानकारी कर दूंगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो। मैं एक एक का दर्शन कर लूं, क्योंकि इतने लोग आए हो, कब किसका शरीर पूरा हो जाए, चला जाए। तो इसलिए सबको प्रणाम कर लूं, क्योंकि जीवात्मा अंदर बैठी उसको प्रणाम किया जाता है। शरीर को प्रणाम नहीं किया जाता, जीवात्मा उसको प्रणाम कर लूं ताकि वो नरकों में, दोजख में न जाने पावे। इसलिए ये काम किया जाता। आप तो जानते नहीं, ये राज संतों का है। किसको प्रणाम करते, किसको क्या कहते, आप इस बात को समझ नहीं सकते। धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे, तब संग का संदेश सब तुम्हारी चली जाएगी। बहुर काल की जय सत्संगा, तबे होए संशय सब भूलना। बहुत तक अब सत्संग करते रहोगे, संग का संदेह बोल ब्रह्म तुम्हारा सब चला जाए। महात्माओं का प्रेम जीवात्माओं से, और जीवात्मा इसी खोल में है, चमड़े को खोल में। इसलिए तुम्हारे खोल को सुरक्षित रखने के लिए ये चरित्रमान बना रहे, इसलिए आपसे प्रेम। उनका प्रेम आसक्ति नहीं, भोग नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे में अच्छे सच्चे भाव बन जाए। इसलिए